आंखों
रासिखों के कदरे इधर उधर किसी आस हुसैन पा किया आखिरी नजर मन का जरी कटल गया भाई की गोद में भाई कदम निकल गया भाई की गोद में अब्बास के जुल्फ़े पर बाजू कलम हुए। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। नहीं, बिस्मिल्लाह। हर उस वतन को मैं अपना वतन समझता हूँ है जिस वतन में बका बे वतन हुसैन का। बावाज़े दीगर नारे सल्लल्लाहु कि बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में, बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में और जिसकी सना मिलेगी तुम्हें हर ज़बान में। बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में और जिसकी सना मिलेगी तुम्हें हर ज़बान में। तो जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में और वो खूबियाँ तमाम हैं हिंदुस्तान में, वो खूबियाँ तमाम हैं हिंदुस्तान में। तो खूबियाँ क्या क्या हैं कि मात आवाज़ या हुसैन की सारी फिजा में है, आवाज़ या हुसैन की सारी फिजा में है और मातम की घन घनक इसी आबो हवा में है, मातम की घन घनक इसी आबो हवा में है। तो फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का और फूलों के रास्ते में था कांटा बबूल का। अरे तो पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बतूल का, पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बतूल का। तो अम्मा इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में, जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। तो लकड़ी जमा करेंगे ना घर को जलाएंगे, लकड़ी जमा करेंगे ना घर को जलाएंगे और बिनते नबी ना हम तेरे दिल को दुखाएंगे, बिनते नबी ना हम तेरे दिल को दुखाएंगे। तो भूखे रहेंगे पर तेरी नजरें दिलाएंगे, भूखे रहेंगे पर तेरी नजरें दिलाएंगे। और हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हुसैन का मातम मनाएंगे। तो बीबी तेरे हुसैन पर आंसू बहाएंगे, बीबी तेरे हुसैन पर आंसू बहाएंगे और भूखे रहेंगे पर तेरी नजरें दिलाएंगे। तो हिंदी हैं हम, हुसैन का मातम मनाएंगे। तो बीबी ये सऊदिया नहीं हिंदुस्तान है और शायद इसीलिए मेरा भारत महान है, शायद इसीलिए मेरा भारत महान है। तो भारत में अंजुमन भी है अहले गुलूद की, भारत में अंजुमन भी है अहले गुलूद की और कायम है आज तक जो सलामी दुरूद की, कायम है आज तक जो सलामी दुरूद की। तो रोकर हंसी उड़ाते हैं कौमे सऊद की, रोकर हंसी उड़ाते हैं कौमे सऊद की। तो बिदअत अरब में हो गया मातम हुसैन का और भारत की आबरू है मुहर्रम हुसैन का। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना मौलल कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मसलूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज़ादान इमाम मज़लूम करबला, मोहतरम नाज़रीन और सामीन इकराम, अक़ीदा और अमल के टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू हो रही है सूरह वल अस्र के ज़ेल में। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस अशर मुहर्रम के अंदर और इमाम हुसैन के तुफ़ैल में मजलिस अज़ा के सदक़े में तौहीद, नबूवत, इमामत वग़ैरह के ऊपर जहाँ तक मुमकिन हुआ दलीलों के ज़रिए से अक़ीदों के ऊपर गुफ्तगू की गई। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि बातें बहुत ज़्यादा हैं और मुकम्मल करना मुश्किल है एक अशरे के अंदर। आज भी गुफ्तगू अक़ीदा और अमल ही के ऊपर करनी है, लेकिन आज अक़ीदे और अमल का जो बयान होगा, जो मारूज़ात आपके सामने पेश किए जाएंगे, थोड़ा सा तरीक़ा बदल जाएगा। बातें दलील ही की होंगी, कायम दलाइल ही किए जाएंगे, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जो अक़ीदा और अमल पे हमें गुफ्तगू करना है, उस अक़ीदे और अमल में आज हम नमूना अमल बनाएंगे मौला हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम को। कोशिश ये करूँगा कि जो भी गुफ्तगू अक़ीदे और अमल के तहत हो उसमें जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले से गुफ्तगू की जाए, इसलिए कि शब मौला अब्बास से मंसूब है। एक सबसे बड़ा मसला ये है अक़ीदा के सिलसिले से या अमल के सिलसिले से, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सहीउल अक़ीदा हैं, आप भी सहीउल अक़ीदा, और अल्लाह करे आलम इस्लाम के भी अक़ायद सही हो जाएं। लेकिन सही अक़ीदा और सही अमल का मेयार ये है कि मासूम तारीफ कर दें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। सही अक़ीदा और सही अमल ऐसा हो कि खुद मासूम तारीफ कर दे। अगर मासूम तारीफ कर दे तो उस अक़ीदे पे मोहर लग जाती है, उस अमल पे मोहर लग जाती है। फिर वो दलील देने की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए कि हमारे अक़ीदे और हमारे अमल की तस्दीक इमाम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अमल करके खुद आमिल मुतमईन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अमल करने के बाद खुद आमिल जो अमल कर रहा है वो खुद मुतमईन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मिसाल के तौर पे मगरिबैन की नमाज पढ़ ली और हम अपने तौर पे क़ल्बी तौर पे मुतमईन हो जाएं कि हमने नमाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत खुजू और खुशू के साथ पढ़ लिया, यही बहुत बड़ी बात है भाई,
है या नहीं? इसलिए कि अमल करना मसला नहीं है। एक इंसान जब अमल करता है तो उस अमल के बातिल होने के आसार बहुत होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमल बातिल होने का मसला रियाकारी हो जाता है, खुजू और खुशू का खत्म हो जाना होता है। ये बहुत सारे मसाइल हैं। तो आमिल अमल करके खुद मुतमईन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। चे जाए कि किसी के अमल के ऊपर मौला मुहर लगा दे, क्या कहना है? चे जाए कि किसी के अकीदे के ऊपर खुद मौला मुहर लगा दे, तो वो कितना बड़े मेराज का मसला होगा। अजीजान ग्रामी, अगर आप जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले से को उठा करके देखें, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक जुमले में अकीदे की भी तस्दीक है, एक जुमले में अमल की भी तस्दीक है। इससे इतना ज्यादा करीब हो गया मैं गुफ्तगू कर रहा हूं जहनों से, ताकि मुतमईन हो जाए हम भी। एक जुमले में अकीदे की भी तस्दीक, अमल की भी तस्दीक, अमल पे भी तारीफ, अकीदे की भी तारीफ, और वो भी किसी और के नहीं, इमाम सादिक की। अब आप दलील सुन लीजिए, फिर मैं जल्दी से बात को आगे बढ़ा दूं। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ी तो क्या कहा है? मौला अब्बास की जो ज़ियारत पढ़ी मौला इमाम सादिक ने, और जिसके रावी खुद अबू हमजा सोमाली हैं, उन्होंने क्या पढ़ा? अस्सलाम अलैका या मौला अबुल फज़ल अब्बास या बन अमीरुल मोमिनीन। ये था रिश्ता, ये था रिश्ता। किसकी ज़ियारत पढ़ रहे हैं? जिसकी ज़ियारत कर उसके वालिद का नाम किया है। ये हुआ ना, मौला पे सलाम, मौला के वालिद पर सलाम। उसके बाद फौरन क्या क्या? अस्सलाम अलैका या मौला अबुल फज़ल अब्बास या बन अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। हमारा सलाम हो नेक बंदे के ऊपर, अल्लाह के अब्द सालेह पर। अब उस अब्द सालेह की निशानी क्या बताइए, अलामत क्या बताइए? अल मुतीओ लिल्लाहि व लिरसूलिही। एक ऐसा अब्द सालेह जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की। भाई अल्लाह रसूल की इताअत तभी होगी ना जब अल्लाह रसूल की मार्फत होगी। अल्लाह रसूल की इताअत तभी तो होगी ना जब अल्लाह रसूल की मार्फत होगी। और ये मौला इमाम सादिक के ज़ियारत के जुमले हैं भाई। मौला कह रहे हैं अल मुतीओ लिल्लाहि व लिरसूलिही, ये हुई अकीदे की बात। अब फौरनी अमल पे मौला कह रहे हैं अशहदु अन्नका कद जाहदता व नसहता व सबरता हत्ता ताकल यकीन। मैं गवाही देता हूं, अशहदु अन्नका, मैं आपकी गवाही देती हूं। किस चीज की? मैं गवाही देता हूं कि आपने हक के जिहाद अदा किया, आपने हक के नसीहत अदा की, आपने हक के सब्र अदा किया। कब तक? हत्ता ताकल यकीन, जब तक मंजिल शहादत पर फायज न हो गए। कायनात में अजीजान ग्रामी कौन है जो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जैसा अकीदे और अमल पे मसला रखे अजीजान ग्रामी, कि जिसके अकीदे की भी तस्दीक इमाम सादिक करे और अमल की भी तस्दीक इमाम सादिक करता हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मौला फरमा रहे मैं गवाही देता हूं। जबकि अगर आप एक बात गौर करें तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जमाने में इमाम सादिक नहीं है। मौला अब्बास मौला इमाम सादिक के जमाने में नहीं है, लेकिन अमल उस कमाल के ऊपर है कि वक्त का इमाम मौला अब्बास के अमल के ऊपर मोहर लगा रहा है, सलाम कर रहा है। तवज्जो चारों अज़ीज़ान ग्रामी, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ी फजीलत है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की। अब एक और लफ्ज गौर करिएगा, देखिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जब फजाइल पढ़ना हो तो सोचना पड़ता है कि किस गोशे को हाथ लगाएं, इसलिए कि हर गोशा अपने आप में बहुत बड़ा बाब रखता है। मिसाल के तौर पर अगर हम उनकी विलादत ही की बात कर रहे हैं कि मौला अब्बास की विलादत हुई है, विलादत नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ मौला अब्बास की विलादत ही की बात करूं तो हम क्या कहते हैं? अली ने दुआ की, मौला अब्बास की विलादत हुई।
यही है। मौला अली ने दुआ की, मौला अब्बास की विलादत हो गई। अजीज जान गए, पहले ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि अली क्या है। पहले ये भी तो गौर करना पड़ेगा कि मौला अली कौन है जो दुआ कर रहे हैं। मौला अली कौन है जो दुआ करे, तवज्जो चाहो अजीजान गिरामी। और जब दुआ करे तो अल्लाह देख क्या रहा, कहा भाई मौला अली क्या है, मिला क्या है। हम तो आमतौर पे सीधे सीधे कह दिया था एक बेटे की तमन्ना की, अल्लाह ने अब्बास दे दिया। एक बेटे की तमन्ना की, अल्लाह ने अब्बास दे दिया। अजीजान गिरामी, मसला अगर सिर्फ इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी। पहले ये भी तो देखो कि जिस बाप ने दुआ की वो खुद बाप क्या है। जिस वालिद ने दुआ की है वो खुद वालिद क्या है। कहा भाई वालिद का मसला क्या है। हमने कहा बाबे मदीनतुल इल्म ने दुआ की, अल्लाह ने बाबुल हवाइज दिया। अल्लाह ने की बारगाह में बाबे मदीनतुल इल्म ने दुआ की, अल्लाह ने बाबुल हवाइज दिया। कुल्ले ईमान ने दुआ की, अल्लाह ने कुल्ले वफा दिया। कुरान नातिक ने दुआ की, अल्लाह ने सहीफा वफा दिया। अजीजान गिरामी, साक़िए कौसर ने दुआ की, अल्लाह ने सक्काए सकीना अता फरमाया। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले आवाज से सवाल बात पढ़ दो। जिसने दुआ की, जिस सिफात का हामिल था, अल्लाह ने उसी से मिलती जुलती सिफत का बेटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ मसला ये नहीं कि बाबा ने दुआ की बेटा आ गया। जब कुल्ले ईमान ने दुआ की है तो बदले में कुल्ले वफा मिला है। और फरमान अजीजान गिरामी, बहुत बड़ा मसला है। यानी मैंने अर्ज किया ना कि जिस भी फजीलत को हाथ लगाया जाए, जिस गोशाए हयात पर तबसरा किया जाए, वो तमाम के तमाम चीजें फजीलतों के अबवाब रखते हैं। एक जुमला सुना अजीजान गिरामी, मौला इमाम साहब क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम अय्युहल अब्दुस सालिह। अब्दुस सालिह, ये जो अब्द वाला मसला है ना, ये जो अब्द वाला मसला है, ये एक ऐसी फजीलत है कि जो अल्लाह ने कुरान करीम में तमाम अंबियाओं को भी इस सिफत से याद नहीं किया। अब इससे ज्यादा जुरत से मैं क्या बोलूं। ये जो अब्द है, लफ्ज अब्द, ये इतनी बड़ी फजीलत है कि जिस पर मासूम ने फख्र किया है। और खुद मासूम ने अगर किसी के लिए लिखा है तो मौला अब्बास के लिखा है। मासूम ने कब फख्र किया, पहले ये सुन लीजिए आप, फिर मैं बताऊं कि अल्लाह ने किसके लिए इस्तेमाल किया लफ्ज़। मौला अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने कितनी फजीलत दी है। मौला अमीरुल मोमिनीन की फजीलत को तो कुछ शुमार नहीं कर सकता। खुद पैगंबर की एक हदीस है कि अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए, तमाम दरख्त कलम बन जाए, जिन्नात लिखने के लिए बैठ जाए, इंसान हिसाब किताब करने के लिए बैठ जाए, और उसके बाद 7 समंदर अल्लाह और पैदा कर दे और अली के फजाइल लिखे जाए, तो अली के फजाइल खत्म नहीं होने वाले, दरिया सूख जाएगा। दरिया सूख जाएगा, शजर के जो कलम बने वो खत्म हो जाएंगे, इंसान और जिन्नात हिसाब किताब कर नहीं पाएंगे। कितने फजाइल हो गए भाई। और ये समंदर को स्याही बनाने का मफहूम, ये बहरहाल इतना तो समझ में आ सकता है कि स्याही कितना होती है। जो रोशनाई होती है वो इतना, समंदर के बाद 7 समंदर और उसके बाद अल्लाह का रसूल कह रहा है कि कोई भी अली के फजाइल लिख नहीं सकता। ठीक है, एक रात में मौला अली ने अपने 1000 फजीलत बयान की थी किताब में, कि जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अब तक लाना है, अब साले तक लाना है, इतनी मैं तमीज़ बना रहा हूं, गौर करिएगा। मौला इमाम हुसैन रसूल के पास बैठे हुए थे, अल्लाह मलिसी ने इस रिवायत में लिखा है। मौला हुसैन बैठे हुए थे, अमीरुल मोमिनीन आ गए। अमीरुल मोमिनीन ने एक सवाल कर लिया, या रसूलल्लाह ये बताया आप हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या हमसे। अच्छा, ये जो चीज है ना अहले बैत की घराने में अच्छी लगती है। क्या कहने
चूंकि फजीलत फजीलत के बराबर में है ना। भाई यही तो हम समझाते चले आ रहे हैं कि ना अहलों को अहले बैत से मुकाबले में ना ले। हुसैन बा फजीलत है तो अली ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह ये बताइए आप अली हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या मुझसे? कब इसके कि रसूल जवाब देते, हुसैन ने मसला हल कर दिया। कहा बाबा जान इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, जिसके फजाइल ज्यादा हैं उससे मेरा नाना ज्यादा मोहब्बत करता है। अब जायजा तो हुसैन गोदी में है तो अली की बहरहाल एक उम्र है, और वहां पर हुसैन एक जुमला कह रहे हैं कि जिसके फजाइल ज्यादा हैं उससे मेरा नाना ज्यादा मोहब्बत करता है। एक मरतबा कहा मेरे लाल मैं तुम्हारा बाबा हूं। कहा ठीक है आप अपने फजाइल सुनाइए, अब अपने फजाइल शुरू कर दीजिए। रिवायत आता है अब अमीर अल-मोमिनीन अल्लामा मलिसी कहते हैं कि 1000 फजाइल सुनाए थे। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात हो गई। एक लम्हे में कुछ घंटों में जो भी कहा जाए कि अली ने अपने 1000 फजाइल सुना। उसके बाद कहा मेरे लाल मैंने इतना सुना दिया अब आप सुनाइए। तो हुसैन ने मुस्कुरा कर यह सब तो मेरे फजाइल थे। क्या सुन रहे हैं ये जो कुछ आप सुना रहे थे ये सब तो मेरे फजाइल हैं। कहा मेरे लाल ये तो मेरे फजाइल है। काबे में मैं पैदा हुआ, शोहरे बतूल मैं बना, दामादे रसूल मैं बना, मेरी शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई, जुलशीरा का गवाह मैं बना, पैगंबर की सबसे पहले तस्दीक मैंने की है, मैं कुल्ले इमाम, ये सारे फजाइल तो मेरे हैं और तुम कह रहे मेरे हैं। एक बता हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा बाबा जान कायनात में हम ही 2 भाई तो हैं जो ये कह सकते हैं कि हम उस अली के बेटे हैं जिसके इतने फजाइल है, तो ये सब तो मेरी फजीलत हो गई। भाई कुरान को नुक्ते में समेटा, फजीलत अली को हुसैन ने एक जुमले में समेटा। तवज्जो है ना जीजान, अगर गौर फरमाना। तो इतने फजाइलों के मालिक मैंने 2 दलील दी ना, एक दरिया कलम जिन्नात इंसान का मसला जो पैगंबर की हदीस, और दूसरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गवाही। इतनी फजीलत के बाद भी जब अली से पूछा गया या अली ये बताइए आपकी निगाह में सबसे बड़ी फजीलत क्या है, या अली ये बताइए आपकी निगाह में सबसे बड़ी फजीलत क्या है, तो अमीर अल-मोमिनीन जो इतनी फजीलतों के मालिक हैं एक जुमला फरमाया, अली को इस बात पे फख्र है कि वो अल्लाह का बंदा है। अल्लाह का बंदा है और मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं जैसा रब चाहता था मुझे ऐसा रब मिल गया। यानी पैगंबर के जानशीन ने उन फजीलतों पे फख्र नहीं किया है, अब्द होने पे फख्र किया है, अब्द होने पे फख्र किया है। अब समझ में आया अब्द कितनी बड़ी फजीलत है। तवज्जो चाह रहा हूं, अब्द कितनी बड़ी फजीलत है। अब मुझे तो अब्द साले तक पहुंचाना है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, इतनी बड़ी फजीलत है। पैगंबर को जब मेराज हुई है तो मुजम्मिल, मुदस्सिर, ताहा, यासीन, रसूल पैगंबर कह के नहीं हुई है। क्या हुआ? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक और पाक है, मुनज़्ज़ह है वो खुदा जो अपने अब्द को ले गया। मेराज नबूवत की नहीं है, मेराज रिसालत की नहीं है, किसकी है? मेराज अब्दियत की है, मेराज बंदगी की है। तवज्जो चारों अजीज जाने करेंगे, अब्द समझिएगा। अली ने फख्र किया जब पैगंबर को मेराज का मसला हुआ तो अल्लाह ने अब्द बना करके ले गया। जब कुरान करीम आप उठा करके देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ सूरों में मुख्तलिफ आयात में जहां पे अब्द की बात आई है वहां पर खुदावंद आलम ने अंबियाओं में भी मखसूस अंबियाओं को लफ्ज अब्द से याद किया है। या रसूलुल्लाह को अब्द कहा है, या जनाब दाऊद को अब्द कहा है, या जनाब इब्राहिम को अब्द कहा है, या जनाब इसहाक को अब्द कहा है, या जनाब अय्यूब को अब्द कहा है। बस इतने लोगों को अल्लाह ने अब्द से मुखातिब किया है, अब्द कहा है। अब्द यानी बंदा। अब समझ में आया जी जान ग्रामी, अब्द किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ने अंबियाओं में भी सारे अंबियाओं को जिनका कुरान में जिक्र है अब्द कह के मुखातिब नहीं किया, बस चंद अफराद को, चंद अंबिया को, चंद नबियों को अल्लाह ने अब्द कहा।
रसूल को मेराज हुई तो अब्द कहा, अमीर अल मोमिनीन ने फख्र किया तो अब्द परवरदिगार होने पे फख्र किया है। अब अजीजान करामी गौर फरमाइएगा, अब्द तक का मसला आ गया है। यूं तो कायनात में सब अपने आप को अल्लाह का बंदा कहें, यूं तो कायनात में सब अपने आप को अल्लाह का बंदा कहें, लेकिन बंदा कहलाने का हक उसी को है जिसके अंदर बंदगी पाई जाए। तवज्जो चाह रहा, जिसके अंदर बंदगी पाई जाए, ये हो गया है मसला अब्द का। तवज्जो चाह रहा हूं। अब एक अजीब और गरीब जुमला कर रहा हूं, जहां तक आप मुतवज्जो होंगे इंशाअल्लाह ताला लुत्फअंदोज होंगे, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। यहां तक हुई बात अब्द की। अब एक रिश्ता और आता है, एक रिश्ता और होता है कि मासूम का बेटा ही क्यों ना हो, अगर अमल सही नहीं है तो कुरान तंबी कर देता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। नूह का तूफान आया, अब तक लाना चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, नूह का तूफान आया, और जब तूफान आया है सब डूब रहे हैं, सब गर्क हो रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, तो तारीख बता रही कि मतलब अल्लाह की बारगाह में नूह पैगंबर ने कहा, मेरे माबूद तूने वादा किया है कि तू मेरे अहल को नहीं डुबाएगा, मेरे माबूद ये मेरा बेटा है। फौरन आवाज आ गई, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। तवज्जो चार वाजिज़ ग्रामी, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। आप जो ज़हन में रखिएगा, अहल की बात आ गई है, कहा कि ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। कुरान ने जवाब फौरन नहीं दिया, क्यों नहीं अहल में से, कहा इसलिए कि ये अमल गैर साले करता है। ये अमल गैर साले करता, मतलब ये अमल साले नहीं करता, नेक अमल नहीं करता, अमल गैर साले करता, इसलिए ये तुम्हारे अहल में से नहीं। जबकि नूह का बेटा था, अमल सही नहीं था, इसलिए डूब भी गया, और अल्लाह ने आयत के जरिए से तंबीह कर दी कि ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। मेयार क्या बनाया, चूंकि इसका अमल सही नहीं था, ये अमल गैर साले था, अमल गैर साले था। तवज्जो नहीं किया जीजाने ग्रामी, अमल गैर साले था, इसलिए अल्लाह ने नूह के बेटे को नूह की अहलियत से खारिज कर दिया। अब समझ में आया, विलादत अब्बास से पहले पहले ज़हरा ने क्यों कहा था कि मेरी बेटी ज़ैनब, जब तुम्हारे घर में अब्बास पैदा होगा तो उसे मेरा बेटा कह करके मेरा सलाम कह देना, उसे मेरा बेटा कह करके मेरा सलाम कह देना। मौला अब्बास को शहजादी कौनैन ने काबिल विलादत अपना बेटा क्यों कहा, इसलिए कि बेटे के लिए शर्त यह है, मासूम के बेटे के लिए शर्त यह है कि उसके अंदर अमल साले होना चाहिए। अजीज़ान ग्रामी, हमारा लाखों सलाम हो अब्बास अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर कि जिनका अमल ऐसा था, जिनका अकीदा ऐसा था कि इमाम सादिक ने फरमाया, अब्बास के लिए अमल साले की बात ना करो, अब्दे साले की बात करो। एक सलवात पादे बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्बास के लिए अमल साले की बात नहीं है। अगर अब्बास अब्दे साले ना होता तो कभी मासूमा अपने से रिश्ता ना जोड़ती। अपने से रिश्ता जोड़ा ही इसलिए है कि अब्बास अपने कमाल की मंजिल कमाल पर थे, मंजिल मेराज पर थे मौला अब्बास। कोई है नहीं जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के तकाबुल किया जा सके, मौला के बराबर मिला जाए। ये मेरी खिताबत नहीं है, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमाया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला इमाम सज्जाद का जुमला है। मैंने अर्ज किया ना कि कोई है ही नहीं जो उनके बराबर में आ सके, कोई उनके बराबर में। मौला इमाम सज्जाद एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम, मेरे चचा मौला अब्बास को मुखातिब करके कह रहे हैं, खुदावंद आलम ने मैदान महशर में उनको वो कमालात, वो इम्तियाजात, वो फजाइल अता किए हैं कि जिनके ऊपर तमाम शोहदा गब्ता करेंगे। सब देखिए, मखसूस किया होता ना कि फला मैदान के शोहदा, तो बात महदूद थी।
लेकिन यहां पे इमाम सज्जाद के तमाम शोहदा कोई भी उनके बराबर नहीं आ सकता। इसमें शोहदाए उहद भी आ गए, इसमें हमजा भी आ गए, इसमें जाफर तैयार भी आ गए, इसमें कोई है नहीं। इमाम सज्जाद का जुमला है कि जिसके ऊपर सब के सब ताज्जुब करेंगे, क्यों ये फजीलत मिल गई? ये फजीलत क्यों मिल गई? रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं मिली है, रिश्तेदारी की बुनियाद पर फजीलत नहीं मिली है। अब्बास ने ईसार ऐसा किया, अब्बास ने कुर्बानी ऐसी पेश की, अब्बास ने फिदाकारी ऐसी पेश की, अब्बास ने इताअत मासूम ऐसी की, अब्बास ने बंदगी परवरदिगार ऐसी की है कि अल्लाह ने उन्हें यह फजीलत अता फरमाई। और फरमाया अज़ीज़ान किराम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 11 साल, सिर्फ 11 साल की उम्र है। और एक बहुत बड़ा मार्का हुआ जिसे सिफ़ीन कहा जाता है। सिफ़ीन पहला मार्का है कि जहां पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को अपना हुनर दिखाना है। जो कुछ अली ने मांगा है अल्लाह से, जो कुछ अली ने सिखाया है। देखिए मैं बहुत ही एहतियात के साथ जुमला कर रहा हूं। पहले आप सोचिए कि 11 साल की उम्र क्या है। सिफ़ीन के मैदान में मौला अब्बास की उम्र कितनी है? 11 साल की। मैं सिफ़ीन पढ़ने से पहले एक मंजर बता दूं आपको कि जो अभी शासा आया था ना मुकाबले में, कितनों के बराबर था? कितनों के बराबर था मालूम है? 10,000 जवानों के बराबर। भाई 10,000 जवान एक तरफ, अभी शासा एक तरफ। आमिर इब्न अब्दाऊद आमिरी के लिखा था कि 1,000 जवान के बराबर था। आमिर इब्न अब्दाऊद आमिरी कौन है? जो कुल्ले कुफ्र था, जिसका अली ने खंदक में खात्मा किया था। वो कितने के बराबर था? 1,000। और जिस वक्त आमिर का खात्मा हुआ था उस वक्त अली की उम्र 11 साल नहीं थी। क्या अर्ज कर रहा हूं मैं? उस वक्त अली की उम्र 11 साल नहीं थी। अली तो दावत ज़ुलअशरा में 10 साल के थे। हाँ, दावत ज़ुलअशरा में ही अली 10 साल के थे। और खंदक का मार्का तो बहुत दिनों के बाद है, कई सालों के बाद है। और सिफ़ीन में मौला अब्बास से 11 साल के। और अभी शासा जो है वो 1,000 के बराबर नहीं, कितनों के बराबर है? 10,000 जवानों के बराबर है। और अजीजान गिरामी, यही वो मैदान है कि जहां पर मौला अब्बास की बहादुरी भी साबित हुई है, हुस्न भी कमाल पर आया है। यही वो मैदान है जहां पर शुजाअत भी जाहिर हुई है, हुस्न भी जाहिर हुआ है। यही वो मैदान है कि जहां पर अली ने फरमाया था, हाजा कमर बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई खानवादा बदसूरत हो, इतना मैंने आसानी से बोला है, अगर कोई खानवादा बदसूरत हो, किसी का रंग साफ ना हो, पूरे का पूरा खानदान ही एक अजब ही सूरत हो, अब इससे आसान मैं क्या कहूं, सब की सब अजब हो, और उसमें एक यका खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए। क्या सुन रहे हैं आप? बाप काले, बेटा काला, दादा काले, कहा यह पर उनके खानदान की बात ही मत करो। कहा क्यों? कहा क्या कहीं खूबसूरती टच करके नहीं गुजरी, कहीं क्या खूबसूरती मस होके नहीं गुजरी। पता नहीं कैसा खानदान है कि पूरे ऊपर से लेके नीचे तक देखते चले आ रहे हैं हमारे आबा अजदाद, वो सब के सब क्या है? किसी का रंग साफ नहीं है। ये मेरी मजबूरी है ऐसी जाने का, वरना अल्लाह ने ही सबको बनाया है। लेकिन अब अगर वहां पे एक खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए तो अब आप सब कहेंगे अम्मा उनके यहां एकदम खूबसूरत बच्चा है चांद की तरह। क्यों भाई, बाकी क्या थे? चांद नहीं थे? कहा नहीं यार, चांद तो एक धब्बा, यहां धब्बा रखने की जगह नहीं। क्या अर्ज कर रहा हूं? हाँ, यहां पे सबका रंग अजीब है, उसमें खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मौला अब्बास को कहा कमर बनी हाशिम, मौला अब्बास को कहा गया कमर बनी हाशिम। कमर बनी हाशिम, पहले समझिए हाशिम कितने खूबसूरत थे, तब कमर बनी हाशिम समझ में आएगा।
और मैं सिर्फ हाशिम से मिसाल नहीं दूंगा, मैं कहां तक लाया तो इस बात को आप सुनिएगा। माविया का दरबार है। माविया ने कहा कि कोई ऐसे आदमी को, बुजुर्ग को लेकर के आओ जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो। का मामला क्या है, काम क्या है? का ताकि मैं मालूम करूं कि हाशिम का खानदान कैसा था, उमैया का खानदान कैसा था। एक शहर है हजारामुद, वहां से 300 या 350 साल की एज का एक बूढ़ा इंसान आ गया। 300-350 साल की एज का एक इंसान आया। कहां पे? माविया के दरबार में। कहा पूरे एरिया में, पूरे इलाके में तेरी दारुल हुकूमत इससे ज्यादा ज़ईफुल उम्र इंसान कोई नहीं था। इसके लेकर इससे शायद कुछ मालूमात हो जाए। माविया तख्त पर बैठा हुआ, माविया तख्त पर बैठा हुआ। एक बार पूछा, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? 300 साल है। कहा ये बताओ क्या तुमने हाशिम को देखा है? हाशिम को देखा, रसूल के जद। कहे क्या पूछना, चेहरा वजीह, चेहरा खूबसूरत, सीना चौड़ा, सिफात के एतबार से सखी, करीम, जिधर से गुजरते थे लगता था कि हाँ कोई शरीफ गुजर रहा। जिस्म के एतबार से भी, चेहरे के एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी। एक बात पूछा, ये तो उमैया को देखा है? उमैया को देखा है? कब मत पूछो, चेहरा बस सूरत। मैं अपनी जबान में बोलूं कि कभी किसी का किरदार लानती बना देता है कि कभी चेहरा ही पे फिटकार बरसती है ना? क्या पूछो मत, करीहुल सूरत, करीहुल मंजर, कोई देखना पसंद नहीं करता था, छोटे कद का एकदम था, अजीब हालत थी। जाहिर सी बात है, माविया के दरबार में रसूल के जद की तारीफ, रसूल के जद हाशिम की तारीफ, और माविया ही के दरबार में माविया के जद की बुराई। कहा चलो यहां से निकल जाओ, अगर मैं बुलाया ना होता तो यहीं पे कत्ल कर देता। मेरे ही दरबार में मेरे ही दादा की बुराई। अजीज़ान ग्रामी, इसका मतलब क्या हुआ? हाशिम खूबसूरत थे, सिफत के एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी, चेहरे के भी एतबार से। और अब्बास क्या है? कमरे बनी हाशिम। हाशिम थे खूबसूरत, हाशिम की औलाद का है ये चांद, हाशिम की नस्ल का ये चांद। तवज्जो चाह रहा हूं। और मैंने आज के सिफीन में मौला अब्बास के हुस्न का कमाल हुआ, हुस्न का इजहार हुआ। लेकिन अजीज़ान ग्रामी, मैंने मिसाल क्या दी कि अगर किसी का खानवादा, किसी के घराने में एक खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे इलाके में उसकी तारीफ होगी, उनके घर में खूबसूरत बच्चा हुआ। लेकिन अजीज़ान ग्रामी, बनी हाशिम की यहां कमाल यह है, कोई बदसूरत नहीं, कोई करी हुई सूरत नहीं। अगर यहीं तक मसला होता अजीज़ान ग्रामी, तो कसम खुदा की कोई तकाबुल का मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था। लेकिन मैं जहां लाना चाहूं, इस बात को गौर करिएगा, खूबसूरत खानदान में अब्बास नहीं पैदा हुए, खूबसूरत खानदान में अब्बास नहीं पैदा हुए, नूरी खानदान में पैदा हुए, नूरी खानदान में पैदा हुए। रसूल है नूरी मखलूक, अली है नूरी मखलूक, फातिमा तो ज़हरा है नूरी मखलूक, हसन है नूरी मखलूक, हुसैन है नूरी मखलूक। अजीज़ान ग्रामी, नूर का जलवा अपना होता है, नूर का मंजर अलग होता है। सोचने वाली बात है, नूरी मखलूक में अब्बास इतना चमका कि कमरे बनी हाशिम बन गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर फरमा रहे अजीज़ान ग्रामी, नूरी मखलूक के बीच में वहां पर आकर के अब्बास कमरे बनी हाशिम बन गए। ये बहुत बड़ी बात है अजीज़ान ग्रामी। नूर का तकाबुल है, नूर का अपना मिजाज है, नूर का अपना मेयार है। एक सलवात और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। वो फरमान अजीज़ान ग्रामी, उस नूरी खानदान में, उस नूरी मखलूक में अब्बास का नूर इतना था कि बनी हाशिम का चांद कहा गया। गौर करिएगा अजीज़ान ग्रामी, सिफीन 11 साल है मौला अब्बास की उम्र, मौला अब्बास की उम्र है 11 साल। रिवायत ये बता रही कि मौला अब्बास ने चेहरे में नकाब डाल ली,
चेहरे पे नकाब डाल लिया, मौला अली का लिबास पहन लिया, कहा मेरे लाल आज आप जाइए जंग करने के लिए। मोहम्मद हनफिया को पहले भेजा था तो उन्होंने एक जुमला कहा था, बाबा जान बार बार आप मुझे भेज रहे हैं, हसनैन को नहीं भेज रहे। कहा मेरे लाल आप मेरे बेटे हैं, हसनैन रसूलुल्लाह के बेटे हैं। मौला अब्बास ने को जैसे कहा कि आप जाइए, जो कि मौला अली जब जंग करने आते तो सिर्फ आगे ज़रा होती थी, पीछे नहीं। मौला कमजोर से घोड़े पे बैठते थे, वजह ये थी कि न भागते थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। न भागने वाले का पीछा करते थे। हाँ। पीछे ज़रा अली इसलिए नहीं पड़ते थे कि दुश्मन को इतना मौका ही नहीं देते थे कि पीछे आए। सुभान अल्लाह। और फरमान अजीज़ा ने कराम, अमीरुल मोमिनीन जब वार करते थे ऐसे मारे दोनों टुकड़े बराबर होते थे। और फरमाया या अब्बास आज आप जाइए जंग करने के लिए। अली ने मांगा है अल्लाह से, उसके देने में कमाल, इनके मांगने में कमाल। जब दो कमाल इकट्ठा हुए हैं तो अब्बास बना है। इससे आसान क्या समझाऊं? जब दो कमाल इकट्ठा हुए, उसके देने में कमी नहीं, अली ने मांगने में कमी नहीं की, तो जब उसके देने में कमी नहीं, के मांगने में कमी नहीं, वो कमाल ये मुतलक, ये कमाल मुतलक के मजहर। अब्बास दोनों कमाल की तरफ से बिल्कुल कहा कि जाइए आप जंग करने के लिए। 11 साल में अब्बास जो पहुंचे हैं जंग करने के लिए, तो रिवायत बता रही है कि मौला अब्बास इस 11 साल में भी अली लग रहे थे। 11 साल में भी अली लग रहे थे। अगर अली लगते ना होते तो हमले में सब शक ना करते, हमले में सब शक ना करते। वजह क्या थी? सिर्फ अली लग नहीं रहे थे, अली ही की तरह लड़ रहे थे। अली लग नहीं रहे थे, अली ही की तरह लड़ रहे थे। मामला क्या था? ना भाग रहे थे, ना भागने वाले का पीछा कर रहे थे। जो मुकाबले में आ रहा था टुकड़े बराबर हो रहे थे, जो मुकाबले में आ रहा था टुकड़े बराबर हो रहे थे। अब हर तरफ से शोर बुलंद होने लगा, ये तो अली ही आ गए। चेहरे पे है नकाब। तारीख में 2 मासूम के ऊपर चादर पड़ी चेहरे के ऊपर। एक शब हिजरत बिस्तरे नबूवत पर अली ने अपना चेहरा ढाका था, और एक मैदान सिफीन में अब्बास ने अपना चेहरा ढाका था। वहां पर कुफ्फार धोखा खा रहे थे, यहां पर मुनाफिकीन धोखा खा रहे थे। वो ये समझ रहे थे नबी सो रहे हैं, ये समझ अली लड़ रहे हैं। और फरमा रहे वो समझ रहे नबी सो रहे, ये समझ रहे हैं अली लड़ रहे हैं। अब ये मसला तय कैसे हो? अभी शासक को कहा जा तू मुकाबले में, क्या मैं नहीं जाऊंगा? क्यों? का उम्र कम है। क्यों? का ये तो शहजादा लगता है, मैं अपने 7 बेटे को भेजता हूं, एक भी बेटा इस शहजादे के सरोतर में जुदाई कर देगा। एक पहुंचा, आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती। इसलिए कि आने में देर क्यों लगती? खोद पहनेगा, जेरा पहनेगा, जाहिर सी बात आने में टाइम लगेगा। लेकिन बस जैसे ही मुकाबले में आया, एक बार में काम तमाम हो गया। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 7 के 7 चले गए। अब तारीख बता रही अभी शासा जो 10,000 के बराबर था, जो 10,000 के बराबर था, उसने कहा मैं जाऊंगा। अजीज ने कहा जिस वक्त माविया ने यह कहा था कि तू जा, तो उस वक्त कहा था इस बच्चे के मुकाबले भी, शहजादे के मुकाबले में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब 7 बेटा जहन्नम के निवाला बन गए, तब आप उसकी गैरत जवाब नहीं देती, अब उसकी हिम्मत जवाब नहीं देती, अब मुकाबले में आने के लिए तैयार है। रिवायत बता रही जैसे ही आया है तो एक मर्तबा मौला अब्बास ने उस अभिशासक के वजूद को जैसे 2 हिस्से में तकसीम किया, तो रिवायत बता रही माविया के लश्कर में शोर बुलंद हुआ, अली आ गए हैं, अली आ गए हैं,
अली आ गए हैं। अजीजान गिरामी, रिवायत मौला का सहाबी आया, या अली गजब हो गया, कयामत आ गई। का क्यों, क्या हुआ? का आपकी दुआ लड़ रही, आपका बेटा जंग कर रहा और दुश्मन ये कह रहे अली आ गए हैं, अली आ गए हैं, अली आ गए। मौला ने जैसे ही सुना, एक मतलब लबों पे तबस्सुम आ गया, और तबस्सुम आने के बाद अब अली जो है बगैर ज़ेरा के घोड़े पर बैठे, और बैठने के बाद अब जो मैदान में पहुंचे तो माविया का लश्कर कह रहा था, अगर ये अली है तो ये कौन है? अगर ये अली है तो ये कौन है? अब जैसे ही शक में माविया का लश्कर पड़ा ना, तो अब अमीर अल मोमिनीन ने चेहरे से नकाब उतार के बताया, ओम लश्कर माविया याद रख, ये अली नहीं लड़ रहा था, अली की दुआ अब्बास जो कमरे बनी हाशिम है वो लड़ रहा था। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले अजीज़ान गिरामी गौर फरमा रहे आप, अली की दुआ, अली की तमन्ना, अली का कमाल, अली ने जो अल्लाह से मांगा था। ये पहली जंग है जहां पर अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटे को भेजा। उस वक्त से जो शाम में हैबत अब्बास बैठी है ना, उस वक्त से जो शाम में हैबत अब्बास बैठी है, खत्म कभी नहीं हुई। अगर खत्म हो गई होती तो यजीद खुद लश्कर में आता। क्या सुन रहे हैं यार? यजीद खुद करबला आता, चूंकि अब्बास की हैबत यजीद के बाप पे बैठ चुकी थी। यजीद जान रहा था कि 11 साल के अब्बास का मुकाबला मेरा बूढ़ा बाप ना कर सका, इसलिए यजीद नहीं आया। उस वक्त से जो शाम में हैबत बैठी है ना मौला अब्बास की, तो खत्म नहीं हुई है। हमेशा लोग डरे रहे हैं किससे? ज़ात अब्बास से, वजूद अब्बास से पूरा शाम घबराता था। मैं उसकी एक मिसाल दे दूं आपको, इंशाअल्लाह ताला कोई खामोश नहीं रहेगा। हैबत अब्बास, कमाल की हैबत। एक मंजर दिखा रहा हूं और एक दुश्मन का इकरार सुना रहा हूं, एतराफ सुना रहा हूं। अगर मुजाहिद मैदान में आ जाए और मुजाहिद को बहादुर माना गया तो दुश्मन के दिल पर हैबत बैठना वाजिब है, लाजमी है या नहीं? एक इंसान की बहादुरी मशहूर हो जाए तो अब उसके बाद जो अभी मध्य मुकाबिल में आएगा, आना होगा तो आएगा, लेकिन हैबत रहेगी। उसके मुकाबले में बहुत बहादुर है। खंदक में असहाब रसूल क्यों नहीं गए? क्योंकि अम्र की हैबत बैठी थी। यही तो कहा ना कि अरे एक काफिले में जा रहा था तो इसने ऊंट के बच्चे को सिपर बना लिया था, तो जाहिर सी बात है ये जाते ही नहीं थे और वहां पर अम्र आ गया। अब मसाल समझ में आ गई बात कि जब हैबत बैठ जाती है तो मुकाबले में आना हो तो आ जाओ, लेकिन दिल नहीं मानता, और जब दिल मानता नहीं तो कदम रुकता नहीं। क्या जब दिल मानता नहीं तो कदम रुकता नहीं, और जब कदम रुकता नहीं तो भागते। तवज्जो चारों चीजें लग रहा है, इस चीज का नाम है हैबत। तो अगर मुजाहिद बहादुर है, उसका सिक्का है, रोब बन गया, दबदबा बन गया है, तो कोई सामने नहीं आता। लेकिन अगर मुजाहिद तलवार ही ना निकाले, अब बताइए, अब अगर मध्य मुकाबिल जो दुश्मन हो वो आगे ना बढ़े तो उसे क्या कहा जाएगा? इमामे हुसैन पहुंच गए करबला, मसाइल नहीं पढ़ रहा हूं, है बस समझा रहा हूं मौला अब्बास की। इमाम हुसैन पहुंचे करबला, खैमे लग गए, हुर का लश्कर आ गया, क्या खैमे हटा दो यहां से। मौला अब्बास ने क्या तलवार निकाली थी? किसी के सरोतन में जुदाई किया था? कोई कत्ल हुआ था? कोई मरा था? मौला अब्बास ने एक जुमला कहा था, ये खत खींच रहा हूं। अब्बास भाई कहां हैं आप? इससे आसान मंजर मैं नहीं समझा सकता। एक खत खींचा था, अब्बास अकेले थे और पीछे 1000 का लश्कर था हुर का। मौला ने सिर्फ एक जुमला कहा था, अगर किसी ने खत को अबूर किया
वो अपने सर को अपने जिस्म पर भारी समझेगा, बोझ समझेगा, फिर मैं उसकी जान का जामिन नहीं हूं। कसम खुदा की, किसी एक मौरिख ने यह नहीं लिखा कि किसी के भी घोड़े की टाप आगे बढ़ी हो, किसी एक की भी घोड़े की टाप आगे बढ़ी हो। ये क्यों नहीं बढ़ी? मौला की तलवार थी, हैबत अब्बास थी। हैबत अब्बास, मैंने बोला सिफीन में जो हैबत बैठी है तो वो मौला अब्बास की पूरी जिंदगी तक शाम वालों के दिल में जगह बना चुकी थी कि कोई है अब्बास, उसके मुकाबले में मत जाना। जैसे मरहब की मां ने कहा था सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना, वैसे शायद शामियों को भी कलमा बताया गया सबसे मुकाबले में आना, अब्बास के मुकाबले में ना आना। यह है हैबत अब्बास का एक मंजर। अब एक जुमला सुनिएगा जिजान ग्राम। पेसरे साहब के पास लश्कर पे लश्कर आ रहा, पेसरे साहब के पास लश्कर पे लश्कर आ रहा, शिब्र का लश्कर आया, पेसरे साहब का लश्कर खुद था, हुर का लश्कर था, हुरमुला का लश्कर था, ना जाने कितनों के लश्कर थे। एक मर्तबा इब्न ज़ियाद ने कूफा से खत लिख दिया। हैबत अब्बास पे कसम खुदा की कोई खामोश नहीं रह गई जुमले पर। इब्न ज़ियाद ने खत लिखा पेसरे साहब को, ये बताओ हुसैन के खैमे कितने हैं? लश्कर नहीं पूछा, सिपाही नहीं पूछे, घोड़ों की तादाद नहीं, तलवारों की सैकल नहीं, नेज़ों की तादाद नहीं, सिपाहियों की तादाद नहीं, हुसैन के लश्करियों की तादाद नहीं। एक सवाल पूछा, यह बताओ हुसैन के खैमे कितने, यह बताओ हुसैन के खैमे कितने। और यह खत कई मर्तबा आया, पेसरे साहब ने अलग अलग जवाब दिया, कभी भी यह ना बताया कि हुसैन के खैमे कितने हैं। 9 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद का खत आया, कसम खुदा की बड़ी मेहनत के जुमले के लिए इब्न ज़ियाद का खत आया, पेसरे साहब मैं तुझे माजूर कर दूंगा, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि हुसैन का खैमे कितने हैं, तू खैमे की तादाद नहीं बताता, सारे इधर उधर के जवाब दे रहा है। रिवायत बता रही 9 मुहर्रम को पेसरे साहब ने जवाब लिखा, ओ हाकिम वक्त, ओ अमीर, तू कैसी बात कह रहा है? तू मुझसे कह रहा है कि मैं हुसैन के खैमे गिन के बताऊं? अरे अब्बास के रहते हुए किसकी मजाल है जो खैमे हुसैन को गिन सके? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तू कह रहा खैमे गिनने की बात, अब्बास के रहते हुए किसकी मजाल है जो खैमे हुसैनों को शुमार कर सके? अब समझ में आया हैबत अब्बास क्या है, कि जो शाम वालों के दिलों पर ऐसी बैठ गई थी सिफीन में कि फिर किसी की मजाल भी नहीं थी कि जो अब्बास के रहते हुए निगाह उठा सके। अब जो चाह रहा हूं जानकारी में, यह है मौला अब्बास। मौला अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हवाइज। अल्लाह बाबुल हवाइज उसी को बनाएगा जो अल्लाह की निगाह में मुकर्रम होगा। यूं तो तमाम आइम्मा बाबुल हवाइज हैं, तमाम आइम्मा बाबुल हवाइज हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी खासियत है मौला अब्बास के अंदर कि जो एक लक़ब दिया गया बाबुल हवाइज, क्योंकि आज की शब मौला से मंसूब है, इसलिए मैं इस मंजिल तक लेकर के आया। जो भी ख्वाहिश हो, जो भी हाजत हो दुनिया की आखिरत की, मौला अब्बास को बाबुल हवाइज बना करके अल्लाह की बारगाह में वसीला बना के पेश करो, दुआ रद्द नहीं होती। कभी आप सोचा कि मौला को बाबुल हवाइज क्यों कहते हैं? अलग अलग मिसालें कायम की गई हैं, अलग अलग जवाब दिए गए। मैं एक जवाब दे रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि अब्बास क्या है अल्लाह की निगाह में। मैंने जहां तक पढ़ा है, हो सकता है कि दावा नहीं है, अपने कम मुताले का इकरार है, लेकिन उसके बाद भी जितना पढ़ा है उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि मौला अब्बास जो कि मौला अली की शबी थे, सानी हैदर करार ऐसे तो नहीं कहते, सानी हैदर करार ऐसे तो नहीं कहते, कुछ तो मुताबिकती सिफात में
फज़ाइल में, जहां बहुत सारे फज़ाइलों में मुताबिकतें थी, उसमें एक मुताबिकत ये थी कि जैसे अली ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अब्बास मांगा, वैसे ही अब्बास ने भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ जिहाद मांगा। है या पता है इसके अलावा कोई तारीख में कोई वाकया हो कि जहां पर मौला अब्बास ने कोई ख्वाहिश की हो कि मौला हुसैन मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए, भैया हसन आका हसन मुझे ये चाहिए? कहीं नहीं मिलता, कोई रिवायत नहीं मिलती। एक ही चीज मिलती है जो आशूर के रोज का है कि मुझे जिहाद की इजाजत चाहिए, बस। रिवायत बता रही चूंकि एक चीज मांगी, हुसैन को खैबर की तरह करबला का तख्ता नहीं पलटना था, करबला को तलवार से नहीं जीतना था, सब्र से जीतना था। वरना अगर जंग की इजाजत मिल जाती तो नक्शा कुछ और ही होता। नतीजा क्या हुआ? जिहाद की इजाजत नहीं मिली, एक चीज मांगा था नहीं मिली। अल्लाह ने कहा अब्बास तुमने एक चीज मांगी है जो तुम्हें नहीं मिली, मशीयत के इरादे के तहत में, इमामत के इरादे के तहत में, लिहाजा इस एक चीज के ना मिलने के बदले में मैं तुम्हें बाबुल हवाइज बनाता हूं। पूरी कायनात तुमसे जो मांगेगी मैं तुम्हें अख्तियार देता हूं। तुम्हें एक नहीं मिला, तुम सबको जितना चाहो दे दो। यह है बाबुल हवाइज का मसला। अच्छा एक चीज होती है, एक होता लेने वाला, एक होता देने वाला, एक होता मांगने वाला और एक होता देने वाला। मांगने वाले के लिए कोई शर्त नहीं है, कौन है, कैसा है, किस हालत में है, किस तरह से है, कैसे मांग रहा है, मांगने वाले के लिए कोई शर्त नहीं है। और करें आप, मांगने वाले के लिए कोई ऐसी शरायत नहीं है। वो दुआ वाला मसला अलग है कि दुआ ऐसे मांगो ऐसे मांगो ऐसे मांगो, वो तरतीब अलग मसला है। एक आम गुफ्तगू ये है कि कोई मांगने वाला हो तो उस मांगने वाले के लिए कोई शर्त नहीं है कि वो कैसे मांग रहा है, बैठ के मांग रहा है, खड़े होके मांग रहा है, एक हाथ से मांग रहा है कि दो हाथ से मांग रहा है, चल के मांग रहा है, किस हालत में मांग रहा है, इससे वो कोई नहीं मतलब। लेकिन जब देने वाले का मसला आता है तो देने वाले के लिए कुछ शरायतें हैं। उन शरायत में एक अहम शर्त यह है, अब बाबुल हवाइज समझिएगा, आइम्मा में जो बाबुल हवाइज सिर्फ 7वें इमाम का एक लक़ब है, और उसके अलावा जो बाबुल हवाइज है जनाब उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज है, जनाब अली असगर बाबुल हवाइज है, मौला अब्बास बाबुल हवाइज है, एक रिवायत में जनाब मुस्लिम बाबुल हवाइज है, और फरमान अजीज़ान गिरामी। लेकिन इन तमाम बाबुल हवाइज में जो सबसे ज्यादा उभर करके नाम आया मौला अब्बास का, सबसे ज्यादा जो उभर के नाम आया है मौला अब्बास का। गौर करिएगा अजीज़ान गिरामी, मांगने वाले का मसला मैंने बता दिया कि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कैसे मांग रहा क्या मांग रहा, लेकिन ये वो घराने में बाबुल हवाइज है कि जहां पर अता कम नहीं है, अता कम नहीं है। एक रोटी कंबर ने फकीर ने मांगी थी, मौला अली ने क्या किया था, एक रोटी के बदले में पूरी ऊंटों की कतार दे दी थी। यह दरवाजा अता का दरवाजा ऐसा है कि जो फरिश्तों को भूख भी नहीं लगती, जो फरिश्ते रोटी खाते भी नहीं, वो भी यहां पर मांगने आते हैं तो कहते यतीम हूं, मिस्कीन हूं, असीर हूं। है या नहीं है? तो ये तो दरवाजा है, दरवाजा अता। ये तो दरवाजा है, दरवाजा जूदो करम। ये तो दरवाजा वो है जहां पे सखावत का दरिया बहता है। यहां तो बस तुम्हें लब खोलने की जरूरत है, ये ना भी बताओ कि क्या चाहिए तो तुम्हारी सोच से ज्यादा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया मांगो दुनिया देते हैं, आखिरत मांगो आखिरत मांगो, दोनों मांगो दोनों मिलता है। जितना मांगो उससे ज्यादा मिलता है। मेरा अपना अकीदा है, मेरा अपना यकीन है, मेरा अपना ईमान है, और सबको मिलता है। अजीज़ान गिरामी, रिवायत बहुत सारी है, उन तमाम रिवायतों को अलग कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बाबुल हवाइज समझा रहा हूं कि मौला अब्बास को बाबुल हवाइज क्यों कहा जाता है। एक मिसाल तो मैंने दिया कि एक चीज मांगा था नहीं मिली,
अल्लाह ने कहा तुम्हारे दर को बाबुल हवाइज बनाता हूं, जो मांगेगा तुम दो, तुम्हें अख्तियार है। तवज्जो चारों चीज़ें ग्रामी। लेकिन लेने वाले के लिए कोई मसला नहीं, देने वाले के लिए क्या है मसला है? क्या मसला है? अगर यतीम मिस्कीन असीर को रोटी दी गई तो देने के लिए हाथ मौजूद था, देने के लिए हाथ मौजूद था। कंबल से मुकाबले में एक रोटी के बदले में ऊंटों की कतार दिलवाई है, तो इशारा करने के लिए उंगली का इशारा मौजूद था। अजीजाने गरामी, कायनात में अकेली जाते गरामी बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की है कि मांगने वाला चाहे जैसे मांगे। अब्बास देने पर आता, देता जरूर है लेकिन देता बगैर हाथ के है। देता जरूर है लेकिन वो देने वाला हाथ दिखाई नहीं देता, इसलिए कि हाथ है नहीं। गौर फरमाइए अजीजान ग्रामी, ये है बाबुल हवाइज, ये है हैबत अब्बास, ये है अब्बास कमर बनी हाशिम, ये है अब्बास अब्दुल सालेह जिन्हें फातिमतुज़ ज़हरा ने अपना बेटा कहा है। बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। ज़ैनब की ढारस का नाम है अब्बास, सकीना की आस का नाम है अब्बास, हुसैन की सलामती कमर का मुहाफिज है अब्बास। यको तन्हा है लेकिन लश्कर लगता है अब्बास, यको तन्हा लेकिन लश्कर है अब्बास। असहाब गए, अंसार गए, मौला अब्बास के भाइयों की भी शहादत हुई है करबला में। हुसैन ने अब्बास का दाग उठाया है, वैसे अब्बास ने भी अपने भाइयों का दाग उठाया है। आज फातिमतुज़ ज़हरा को उनके बेटे अब्बास का पुरसा देना है। उम्मुल बनीन का लाल, तमन्ना अली, दुआ अली का समरा है अब्बास। असाब जा रहे हैं, अंसार जा रहे हैं, बनी हाशिम के नौनिहाल शहीद हो गए। अब मौला अब्बास आए, आका मुझे भी जंग की इजाजत दे दीजिए, आका मुझे भी जंग की इजाजत दे दीजिए। इबादत है, जैसे ही कहा ना जंग की इजाजत दे दीजिए, मौला हुसैन ने फरमाया भैया मैं कैसे आपको जंग की इजाजत दे दूं, आप तो मेरे लश्कर के अलमदार, आप तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। आज बता दें कि अब्बास ने दाएं और बाएं देखा और देखते जुमला कहा, आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी करता था, जहां लश्कर चला गया है वहीं पर मैं अलमदारी करता। इसरार बढ़ता रहा। हुसैन की जो जंग की इजाजत नहीं दे रहे, या ख़ैमे के अंदर से सकीना की आवाज आई, अल अतश अल अतश, आवाज दी भैया जाना है तो जंग की इजाजत नहीं है, जाने से पहले सकीना के लिए पानी की सबील करते जाओ। बीबी सकीना से मंगवाया मशकीज़ा, सूखा हुआ मशकीज़ा आया, अलम मुबारक में बांधा, तलवार हुसैन ने ले लिया, टूटा हुआ नेज़ा दे दिया, कहा भैया अलम झुका दो। अलम झुकाया, उस पे कुछ लिखा तो उस इशारे से काटा, कुछ इशारे से लिखा। इस मंजर को ज़ैनब उलिया मकाम ने देख लिया। आवाज़ दिया भैया आपने अलम मुबारक पे क्या लिखा, क्या काटा? कल उस पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मैंने उसको काट करके लिख दिया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आराम से अगर मसाइब सुनेंगे बहुत गिरिया होगा, गाजी का मसाइब है। भैया क्यों? कहते कि अब अब्बास जा रहा है तो वापस नहीं आएगा। अच्छा भैया अब्बास को मेरे खैमे में भेज दीजिए। अब्बास आ गए ज़ैनब के खैमे में। आवादी अम्मा फिज़ा आप सारी बीवियों को बुला लीजिए। सारी बीवियां आ गई, हल्का बन गया बीवियों का,
सामने अब्बास से नजरें झुकाए हुए, सामने ज़ैनब बैठी है। बता फरमाया शहजादी क्यों याद किया गुलाम को, क्या हुक्म है? भैया कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ एक बात कहनी थी। कहा? बोली शहजादी। क्या घर की कनीज एक बात कहती थी, ज़ैनब तुम्हारे शानों में रस्म बांधी जाएगी। बाबा भी कहते थे बेटी ज़ैनब तुम्हारे शानों में रस्म बांधी जाएगी। बाबा की बात पे भरोसा था, यकीन था। लेकिन भैया जब आप पैदा हुए और आप बड़े हुए, आपके कुव्वते बाजू को मैंने देखा तो मैं सोचती थी जिसके पास अब्बास हो किसकी मजाल है जो मेरे शानों में रस्म बांधे। लेकिन भैया आज इत्मीनान हो गया, मेरे शानों में रस्म बांधी जाए। उसके बाद ज़ैनब ने, मेरा पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपका सुनना आसान है, उस मंजर को लेकर के आई और ज़ैनब का मर्तबा अपने जहन में लेके आई कि ज़ैनब ये मकाम क्या है। तो ये रवायत समझ में आएगी कि एक मर्तबा ज़ैनब ने बीवियों के चेहरे को देखा और देखने के बाद हाथ जोड़ा और एक जुमला का, बीवियों अली की बेटी को माफ कर दो, इसलिए कि जिसके भरोसे पर पर्दे का मुहाफिज था अब वही मुहाफिज हमसे रुखसत। अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। बाबुल हवाइज का मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ। मेरे माबूद सब जरूरतमंद हैं, जिसकी जो जरूरत हो बाबुल हवाइज के सदक़े में कबूल कर देना मेरे माबूद। अज़ादारों रिवायत बता रही का शहजादी आप इजाजत है जाओ। हाँ भैया जाओ, खुदा हाफिज। हाँ भैया जाओ, खुदा हाफिज। रिवायत बता रही अब्बास खैमे से रुखसत। घोड़े पर बैठे, घोड़े पर जैसे ही अब्बास बैठे हैं तो एक मर्तबा हुसैन वहीं जमीन पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए और मौला हुसैन के बगल में अली अकबर खड़े थे। अब्बास जा रहे थे तो मर्तबा मौला ने फरमाया भैया मेरे लाल अली अकबर देखो जैसे जैसे मेरा शेर करता जाए मुझे बताते जाना। कहा ठीक है बाबा। मौला अब्बास पहुंचे। एक मर्तबा हैबत अब्बास का असर ये हुआ कि अभी तलवार नहीं निकाली, लेके भी नहीं आए थे तलवार, लेकिन जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज सुना है तो एक मतलब फुरात खाली हो गई, फुरात का पहरा हट गया। एक जुमला का मौला अली अकबर ने, बाबा चाचा ने फुरात पर कब्जा कर लिया। मेरे बाबू तेरा लाख लाख शुक्र है। बाबा चाचा तराई में उतर रहे, बाबा चाचा तराई में उतर रहे। मौला जब तराई में उतरे हैं तो एक मर्तबा घोड़े को मुखातिब करके कहा मेरे हस्बे बावफा तू भी भूखा है, प्यासा है, पानी हाजिर है पी। घोड़े ने ज़बान बिज़ाई से जुमला का, आका मैं कैसे पानी पी लूं, खैमे में सकीना प्यासी। मौला ने एक चुल्लू पानी उठाया, मौला ने एक चुल्लू पानी उठाया। रिवायत बता रही शायद उठाया, जैसे ही उठाया हो अजब नहीं सकीना की तस्वीर आई हो और आवाज दी हो चाचा आप यहाँ बैठे हो, मैं खैमे में प्यासी हूँ। एक मर्तबा चुल्लू का पानी लिया और फुरात पर दे मारा, फुरात के मुंह में मार दिया। रिवायत बता रही जितना देर में अब्बास ने पानी भरा है मशकीज़े में और रिवायत बता उतना देर में भागी हुई फौजें सिमटी। एक मर्तबा अब्बास तराई से बुलंदी की तरफ आ रहे थे। जब तराई से बुलंदी की तरफ आने लगे तो रिवायत बता रही आवाज़ अली अकबर ने, बाबा चाचा तराई से बुलंदी की तरफ आ रहे। कब मेरे महबूब तेरा शुक्र है, मेरे महबूब तेरा शुक्र है। रिवायत बता रही कहा कि चाचा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं। अच्छा सुनो ये कई एक मौला अली अकबर एक जुमला कहते बाबा आलम हज कोले खा रहा। मौला अब्बास का मसाब है, तारीखें गुजर रही हैं, दिल खोल करके रो लो, दिल खोल करके रो लो। रिवायत बता रही अज़ादारो देखो यही तो हमारे पास सरमाया है, यही तो सरमाया है ना अज़ादारो, यही हमारी शेफात है, यही हमारी नजात है। अज़ादारो खुल करके रो लो, रोने में बुखले से काम ना लो। ऐसा ना हो कि ज़हरा तुम्हारे सामने रुमाल लेकर के आए और आंखें खुश्क हो, आंखें खुश्क नहीं
जहरा इन आंखों पर अपने रुमालों को मस करती है। जहरा तुम्हारे पास से महरूम ना जाने पाए, जहरा तुम्हारे पास से महरूम ना जाने पाए। आवाज बंद रो अज़ादारो, खुल करके रो। सुनो कैसा दर रिवायत बता रही, बाबा आलम हज को लेकर रहा, का मेरे माबूद मेरे अब्बास की खैर हो, का बाबा मुबारक आलम संभल गया। फिर का बाबा आलम हज को लेकर रहा, का मेरे माबूद मेरे शेर की खैर हो। रिवायत बता रही, का बाबा आलम तो संभल गया। मालूम है अज़ादारो हुआ क्या था, ये जो आलम हज को लेकर रहा था ना, ये गाजी के शान कलम हो रहे थे। अजरकुम अल्लाह। अब सुनना ज़ादारो रिवायत बता रही कि मौला के जैसे शान कलम हो गए ना, तो अब्बास को अपने जख्मों का एहसास नहीं है। अब्बास जख्मों की तरफ मुतवज्जे नहीं है। अब्बास ने आलम को मशकीज़े को दांतों से दबाया। क्यों? बस ये है कि ये पानी सकीना तक पहुंच जाए, ये पानी सकीना तक पहुंच जाए। यकायक हुरमुला मलाउन ने एक ऐसा तीर चलाया, एक ऐसा तीर चलाया जो मशके सकीना पर लगा। जैसे ही तीर मशके सकीना पर लगा, अब अब्बास की आस टूट गई। अब अब्बास खैमे की तरफ नहीं जाते। अब मौला अब्बास ने अपना रुख मक्तल की तरफ घुमाया। जैसे ही मक्तल की तरफ घुमाया नजरदार, एक तीर चला जो मौला की आंखों में लगा। एक तीर चला, जैसे ही वो मौला की आंखों में लग गया, ये तीर इतना अंदर पेवस्त हो गया था। अज़ादारो तसव्वुर करना, ये एक नफ्सियाती मसला। एक छोटा सा संग्रेजा अगर आंखों में चला जाए तो हाथ खुद ब खुद आंख पे चला जाता। एक छोटा सा जर्रा अगर आंख में चला जाए ना, हाथ खुद ब खुद आंखों में चला जाता। क्यों? आंख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अज़ादारो अब्बास की आंखों में जर्रा नहीं गया, तीर चला गया। तीर निकाले तो कैसे? अरे शाने पहले कलम हो गए। अब्बास ने सोचा कि अपने हाथों को, अपने हाथ शाने तो कलम हो गए। अब मौला ने सोचा कि तीर को जानू के सहारे दबा करके खींच कर निकाले। जैसे ही मौला ने सर को झुकाया, एक शक्ति ने ऐसा घुट मारा कि मौला का सर शिगाफ हो गया। आवाज़ दी आका, अपने गुलाम का आखिरी सलाम कबूल करो। अज़ादारो मौला अब्बास जो घोड़े से गिरे ना, तो कोई भी जब बुलंदी से गिरता है तो हाथों का सहारा लेता है। हाय उम्मुल बनीन का ला। शाने तो पहले कलम हो गए थे, सीने के सहारे गिरा होगा। अज़ादारो जैसे ही आवाज दी ना, आपका अपने गुलाम का आखिरी सलाम कबूल करो, और हुसैन ने कमर को पकड़ लिया। आवाज दिया, अलान इनकसर ज़हरी। ए भैया, आपकी आवाज ने हमारी कमर को तोड़ दिया। झुकी हुई कमर, शिकस्ता कमर के सहारे अली अकबर का सहारा बनाए हुए हुसैन पहुंचे अब्बास के पास। मजलिस तमाम हो गया। बस 2 जुमला सुनो, मजलिस तमाम हो गए। रिवायत बताए जब पहुंचे तो क्या देखा, जवान भाई, बराबर का भाई एड़िया रख रहा। अब्बास के जख्मी सर को अपने सर पे रखा, जानू पे रखा, और उठने के बाद फरमाया, भैया कोई वसीयत है तो करो, कोई वसीयत है तो करो। कहा हाँ आका वसीयत है। कहा क्या? कहा मैंने सुना बचपन से कि मेरी जब विलादत हुई तो मैंने सबसे पहले आपके चेहरे को देखा था, चाहता हूं जाने से पहले भी आपका चेहरा देखूं। आका कैसे देखूं? आंख में तीर है, दूसरे में खून है। हुसैन ने अब्बा के दामन से खून को साफ किया आंखों का। आवाज दिया, सलाम अलैका या बाप दिया। हाँ भैया कोई और वसीयत? कहा हाँ आका एक वसीयत और। क्या? आका मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। कहा क्यों? इसलिए कि मैं सकीना से शर्मिंदा हूं, मैं सकीना से शर्मिंदा हूं। बस ऐसा मैं सलाम हो गए। रिवायत सुनना चाहता हूं। एक बार हुसैन ने कहा, भैया मेरी भी एक ख्वाहिश है। कहा क्या? जब से पैदा हुए हो, जब से आपकी विलादत हुई है, हमेशा आका का एक मरतबा भाई कह दो। जैसा ही अब्बास ने भाई कहा ना, रूह का पतन सरी से परवाज कर गई। लाशा अब्बास को छोड़ दिया, खून भरा, अलम लेकर के चले। मजलिस तमाम हो गया। अली अकबर अलम को लेकर के चले। हुसैन झुकी हुई कमर, टूटी हुई कमर के साथ आ रहे थे। रिवायत सुनो का जैसे ही अलम को आता हुआ देखा ना, एक मरतबा सकीना ने आवाज दी, बच्चों आओ, मेरा चचा पानी लेके आ रहा। बच्चों आओ, मेरा चचा पानी लेके आ। खुदा न करे किसी बच्ची की आस टूटे, खुदा न करे
बच्ची की आंख टूटे। जैसा ही आलम आता गया, आवाज बच्चों बच्चों, मेरा चचा पानी लेके आ रहा। अब कोई प्यासा नहीं रहेगा, अब कोई अल्लाह तशरा कहेगा। लेकिन अज़ादारों, जैसा ही आलम करीब आया तो सकीना ने क्या देखा? आलम तो आया है लेकिन आलमदार ना आया। फौरन ही बाबा से लिपट गई। ए बाबा, अरे मेरा अम्मू कहाँ है? ए बाबा, अरे चाचा अब्बास को ले आओ। अब सकीना वादा करती है कि पानी का शिकवा अब्बास मेरे लश्कर, अब्बास मेरे लश्कर, अब्बास मेरे लश्कर, अब्बास मेरे लश्कर। अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं, अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का। शब्बीर मेरा आका है, मैं बेटा हूँ हैदर का। मेरा आका है, मैं बेटा हूँ हैदर का। मसलक में वफादारी है, मनसब में अलमदारी है। मसलक में वफादारी है, मनसब में अलमदारी है। अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं। ज़हरा ने कहा है बेटा है सारे अरब में चाचा। शब्बीर के दिल की ताकत हूँ चांद बनी हाशिम का, हूँ चांद बनी हाशिम का। मैं करबला का हैदर, जिब्रील बचा ले शहपर। मैं करबला का हैदर, जिब्रील बचा ले शहपर। अब्बास के
कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। वो जाओ हशम रखता हूँ, शानों पे अलम रखता हूँ, लो रोक सको तो रोको, दरिया में कदम रखता हूँ, दरिया में कदम रखता हूँ। मैं हश्र बपा कर दूंगा, सरतन से जुदा कर दूंगा, मैं हश्र बपा कर दूंगा, सरतन से जुदा कर दूंगा। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। हुसैन 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 हुसैन। खेमों से आई सदा मौला अब्बास का बात, खेमों से आई सदा मौला अब्बास का बास। आंसू ने रोकर कहा मौला अब्बास का बात, खेमों से आई सदा मौला अब्बास का बास। लेकर मशके आब को सुए दरिया जाइए, या मौला या मौला या मौला। खेमों में बेताब है, बच्चों को बहलाइए, या मौला या मौला या मौला। बच्चे हैं सब मुंतज़िर, पानी लेकर आइए, तशना है आए अबा मौला अब्बास। खेमों से आई सदा मौला अब्बास का अब्बास। खेमों से आई सदा मौला अब्बास का अब्बास। सालारे फौजो लहरा दो अपना अलम, या मौला या मौला या मौला। साकी के तुम लालो, तुम हो सकाए हरम, या मौला या मौला या मौला। कुछ भी इसका गम नहीं, शाने हो जाए कलम, तुमको क्या खोफे कज़ा मौला अब्बास। खेमों से आई सदा मौला अब्बास सबका अब्बास। खेमों से आई सदा मौला अब्बास सबका अब्बास। सहमे खाक पर बच्चे हैं सोए हुए, या मौला या मौला या मौला। ज़ैनब निगरा है बनी टूटा सा नज़ालिए, या मौला या मौला या मौला। आला है मुश्किल कुशा मक्तल में आए हुए, तुम भी आ जाओ जरा मौला अब्बास। खेमों से आई सदा मौला अब्बास सबका अब्बास। खेमों से आई सदा मौला अब्बास सबका अब्बास। जैसे हम शक्ले नबी सुए मक्तल है चले, या मौला या मौला या मौला। पगड़ी पर हैं बीबियां दामन को पकड़े हुए, या मौला या मौला या मौला। ज़ैनब को गश आ गया आकर मंजर देखिए, घर में है महशर बपा मौला अब्बास। खेमों से आई सदा मौला अब्बास सबका अब्बास। खेमों से आई सदा मौला अब्बास सबका अब्बास। आने पर लेकर अलम जाओ सुए अलकमा, या मौला या मौला या मौला। हर जालिम ने ये कहा
मौला या मौला या मौला। पानी भर लो नहर से रूबाओं का खौफ क्या, तुम हो शेरे मुर्तज़ा मौला अब्बास। खैमों से आई सदा मौला अब्बास अब्बास। खैमों से आई सदा मौला अब्बास 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 अब्बास। बेटा है तू अली का, ज़हरा की तू दुआ है, शबीर तेरा आका, उम्मुल बनीन माँ है। बेटा है तू अली का, ज़हरा की तू दुआ है, शबीर तेरा आका, उम्मुल बनीन माँ है। हर सूरतो चलन में कैदर से ना जुदा है, हश्र तुझसे कायम, दुनिया में बस वफा है। अब्बास 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 अब्बास। उस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी, कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी। उस वक्त के ज़ैनब दरबार में गई थी, कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी। जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी। अब्बास 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 अब्बास। शामे गरीबा में जिस ठाकुर का जल गया है, कानों से बालियां भी है शिमर ले गया है। शामे गरीबा में जिस ठाकुर का जल गया है, कानों से बालियां भी है शिमर ले गया है। इस बेबसी से मौला बच्ची कोई न कर से, फर्शे अज़ा पे होकर हर दिल ये कह रहा है। अब्बास 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 अब्बास। Hussein, 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 Hussein। 2 मिनट बस 2 मिनट
ऐसा आलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा आलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। ये है अबू तालिब का घराना, इस पे खुदा का खास करम है। सारे अरब में सारे अजम में इसको मिला ये नाउ हशम है। इनमें कोई यासीन मुज़म्मिल, इनमें कोई सरदारे रम है, इनमें कोई सरदारे रम है। उसके अलग है शान है मौला, जिसको मिला है दर का रम है। ऐसा रम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा रम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। कैसा सजा है कैसा हंसी है, करबला में शाह का लश्कर। यूं तो सभी है शेर दिलावर, आना मोहम्मद कासिम अकबर। इब्ने मज़ाहिर वहबे क़ल्बी, जान बेहुर भी सारे दिलावर, जान बेहुर भी सारे दिलावर। अपनी जगह ये सब है बहादुर, पहुँच में तेरी है शाही सफदर। ऐसा रम है कहाँ, ऐसा जवान है कहाँ। या हुसैन, 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 हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैकुम अहले बैत नबुव्वत, अस्सलामु अलैकुम या मालू रसूला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या हसन या अली बिन मुसरत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या साहिब रसूल ज़मान, अलमान 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 मिन फितनत ज़मान, अस्सलामु अलैका या कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक वजअलना मिन अवानी व अंसारी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन, सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला इमाम हुसैन के कातिलों पे लानत।